नवापुर नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सुड़ गई हों। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़कर सो गया हो। शेखर के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है। हे ऊपर वाले, इतनी ठंड क्यों बरसा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सच में ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकलती है। हाँ कविता, और देखो, सूरज भी जैसे मानो लुकापी खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ बंसीलाल के यहाँ काम पर जाना पड़ता है। क्या करें कविता, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है। उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। शेखर एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, जिससे उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। आरव के पापा, आज घर में बहुत कम आटा बचा है। बस 2 ही दिन की रोटी बन पाएगी। एक रोटी आपके लिए बांध दिया है, दिन में खा लेना। बच्चों को मैं आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं कविता, आजकल तो मुझे दिन में भी भूख नहीं लगती। वो दिन छोटे होने लगे हैं ना, इसीलिए मैं दिन में चाय पीकर ही अपना काम चला दूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते वक्त राशन लेता आऊंगा। तुम दोनों रोटी बच्चों को खिला देना। कविता जानती थी कि सिर्फ एक कप चाय पीने से पेट नहीं भरता, लेकिन वह हालातों के आगे मजबूर थी। शेखर बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। शेखर के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती कुर्ते में ठंड के मारे शेखर कांपने लगा। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। अपने आप को संभालते हुए शेखर कड़कड़ाती ठंड में भी मालिक की दुकान पर सुबह सुबह जल्दी पहुंच गया। आ गया तू। चल जल्दी से अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। शेखर ग्राहकों के लिए चाय बनाने लगा और सभी ग्राहकों को चाय दी। इतनी ठंड में चूल्हा जलाने के बाद शेखर का बहुत मन हो रहा था कि एक कप चाय वह भी पी ले। उसने मालिक को एक कप चाय दी और खुद भी एक कप चाय पीने लगा। तभी मालिक ने उसको चाय पीते हुए देख लिया और गुस्से में भड़कने लगा। यह क्या शेखर, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा है या चाय पीने के लिए? ओ मालिक, वो बहुत ठंड लग रही थी। गलती हो गई मालिक। आगे से चाय कभी नहीं पीऊंगा। आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। ना जाने रोज तू कितनी चाय पी जाता होगा। अब रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा, तब तुझे समझ आएगा। बेचारा शेखर सैलरी काटे जाने पर बहुत दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि एक कप चाय की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाम को मालिक ने उसे आधी सैलरी दी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूं मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है ना, इसीलिए मुझे ठंड ज्यादा लगती है मालिक। अरे वाह, पूरे पैसे दे दूं तुझे और मुफ्त की चाय भी पिलाऊं? तुझे मेरी शक्ल पर पागल लिखा हुआ दिख रहा है क्या? चल निकल जा यहां से, और आज के बाद मेरी दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। मालिक बंसीलाल शेखर को काम से निकाल देता है। काम से निकाले जाने पर शेखर बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसने आधी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर घर के लिए राशन ले लिया और घर आकर जब कविता को राशन दिया तो कविता ने कहा, इस बार तो आप हर बार से भी बहुत कम राशन लेकर आए हैं जी। क्या बात हो गई? शेखर ने कविता को सारी बात बता दी। हे भगवान, तूने यह ठंड का मौसम बनाया ही क्यों है? तुम परेशान मत हो कविता। देखना, एक दिन सब सही हो जाएगा। ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए हैं, जिससे तुम बच्चों के लिए और अपने लिए भी गर्म कपड़े खरीद लेना। वो तो ठीक है जी, लेकिन आपका क्या?
आप रोज इस पतले से कुर्ते पजामे में काम पर जाते हैं। आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप स्वेटर खरीद लीजिए। बच्चों के पास तो अभी भी पुराने स्वेटर पड़े हैं। मैं ज्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे ठंड कम ही लगती है। शेखर बाजार जाकर अपने लिए स्वेटर ले आता है। कविता जब खाना बनाती है तो बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास ही बैठे रहते हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई काम मिल जाए। खाली बैठने से तो कुछ नहीं होगा। इस बार तनख्वाह भी कम मिली है। जी ठीक है, पर ध्यान से जाइएगा और रात होने से पहले घर आ जाना। रात में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शेखर बाहर निकल आता है और काम की तलाश में आगे बढ़ता जाता है। भैया, आपके पास अगर मेरे लायक कोई काम है तो दे दीजिए। मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठंड में तो वैसे भी मेरा काम बिल्कुल ठप पड़ गया है। मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल पाता, उसमें मैं तुम्हें कहां से सैलरी दूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। हे भगवान, अगर काम नहीं मिला तो हमारा गुजारा कैसे होगा? ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। शेखर यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ठंड भी बहुत ज्यादा है ना, और मैं बहुत थक भी गई हूँ। ये मेरा कुछ सामान है, इसे मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा। भगवान तुम्हारा भला करेगा। ठीक है माँ जी, मैं आपका सामान घर तक पहुंचा देता हूँ। शेखर सामान उठाकर अम्मा के साथ चल पड़ता है।